हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बिकॉज जितने भी यूजी 4 के स्टूडेंट हैं उन सबको एक पेपर पढ़ना कंपलसरी होता है। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। आपका ये फर्स्ट पॉइंट होगा, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में चैप्टर वाइज आपको समझा देंगे। पॉइंट 2 है पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता का विवेचन कीजिए। पॉइंट 3 है पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसके कार्य का उल्लेख कीजिएगा। पॉइंट 4 है पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके। पॉइंट 5 है पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना होगा। पॉइंट 6 है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पॉइंट 7 है पारिस्थितिकी तंत्र के संघटकों का वर्णन करें। संघटकों को बोलते हैं कंपोनेंट्स। पॉइंट 8 है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। और किसी एक थलीय जैव तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के तंत्र का वर्णन कीजिए। पॉइंट 9 है वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण को, वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, इसके ऊपर आपको एक टॉपिक बनाना होगा पूरा। पॉइंट 10 है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं। पॉइंट 11 है पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखें। ये आपको डायरेक्ट एक ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है। पॉइंट 11। पॉइंट 12 ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। पॉइंट 13 वैश्वीकरण की अवधारणा बताइए। पॉइंट 14 विश्वव्यापी ताप वृद्धि से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि कौन कौन से कारण है, इसके बारे में समझाइए। ग्लोबल वार्मिंग पर आपका एक क्वेश्चन है। पॉइंट 15 है वन विनाश के कारण एवं उसको रोकने के उपाय की विवेचना कीजिए। और वन विनाश के कारणों की व्याख्या करते हुए उन वन विनाश के दुष्प्रभावों की विवेचना करें। पॉइंट 16 है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कार्य का उल्लेख कीजिए। ओके। पॉइंट 17 भी हो चुका है, वायु प्रदूषण को समझाइएगा, उसके स्रोतों का उल्लेख कीजिए। पॉइंट 18 वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दुष्प्रभाव प्रमाण उस पर डालने होंगे, बताना होगा आपको। पॉइंट 19 है वायु प्रदूषण का पौधे या वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट 20 पारिस्थितिकी तंत्र में वायुमंडल के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह और उसके उपयोग की व्याख्या कीजिए, उपभोग की व्याख्या कीजिए। पॉइंट 21 है जल प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। पॉइंट 22 जल प्रदूषण के नियंत्रणों के उपायों का वर्णन कीजिए। पॉइंट 23 है, इस पर आपको एक तरीके से टिप्पणी करनी है। कौन कौन से 3 पॉइंट है आपको, इकोलॉजी दे रखा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके। पॉइंट 24 है ओजोन परत के ह्रास के प्रमुख कारणों का वर्णन करिए। और नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का ओजोन परत अल्पता में क्या योगदान है, क्या भूमिका है। ओके, 24 आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। नाउ कम टू यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी। आपकी इसमें एक और यूनिट जुड़ जाएगी साथ में, यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी एक टॉपिक है, आपको ये भी साथ में पढ़ना होगा। आइए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट 1 देख रहे हैं, जैव विविधता क्या है और इसके महत्व पर प्रकाश डालें। जैव विविधता की परिभाषा देते हुए उसके महत्व को विवेचना करेंगे। पॉइंट 2 है जैव विविधता के खतरे और तथा उसके बचाने के प्रयासों को समझाइए। व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। और जैव विविधता के संकट एवं इसके संरक्षण का विस्तार कीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन दी इन डिटेल एंड थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पॉइंट 3 है जैव विविधता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके उपयोग और महत्व पर प्रकाश डालें। और जैव विविधता हमारे लिए किस दृष्टि से उपयोगी है, इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट कीजिए। और जैव विविधता के महत्व का मूल्यांकन उसके मानव उपभोग और उसके उपयोग की दृष्टि से करें। ओके। कम टू यूनिट 6 इकोनॉमिक बॉटनी।
इकोनॉमिक बॉटनी के टॉपिक्स देख लेते हैं। पॉइंट 1, गिव एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग सीरियल यील्डिंग प्लांट, wheat, राइस और मेज। पॉइंट 2, गिव एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग पल्स यील्डिंग प्लांट। पल्स जो दालें होती हैं वो हैं ग्राम और पीय, मतलब कि चना और मटर। गिव एन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, नीम के बारे में बताइए, कालमेघ एंड अश्वगंधा के बारे में बताना है आपको। और पॉइंट 4 लास्ट पॉइंट है, गिव एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग टिम्बर यील्डिंग प्लांट, जैसे कि टीक, साल एंड शीशम। आपका ये टॉपिक यहाँ पर सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमें लगता है कि ये आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोग इसको पॉज कीजिए और एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को लिखिए। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस आपके पास होगा, जिससे कि आप यूट्यूब पर जाकर आप एक एक पॉइंट को लिख सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि जो हमने आपको एक तरीके से पूरा सिलेबस को एनालाइज़ किया है, बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और आपको और कोई क्वेरी है, आपको हमसे और कोई टॉपिक तैयार करवाना है, तो आप हमें बता सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आप लोग यही कीजिएगा, सबसे पहले आपका ये होमवर्क है कि आप इसको राइट डाउन कीजिएगा अपनी नोट्स में, आप इसको लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।